अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस ब्रेन साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है वैक्सलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी इंटेलिजेंस स्केल। बेसिकली इसको WPPIS भी बोला जाता है और समटाइम्स इसको WPPSI भी बोला जाता है। सो 1967 में वैक्सलर ने 4 से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए ये जो टेस्ट था बनाया था। इसमें वॉइस और वेज यानी कि वैक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन एंड वैक्सलर अडल्ट्स इंटेलिजेंस स्केल की तरह डिफरेंट टाइप्स की आजमाइशें, डिफरेंट टाइप्स के स्केल्स, डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट यूज़ किए गए थे और जवाब में डेविएशन IQ मालूम किया जाता है। हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर आपको सर्च के बगैर मिल सके। इसके अलावा आपको डेली बेसिस एक्टिविटीज़ में जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, आप किसी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके काउंसलिंग सेशन भी बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी PPSC, FPSC, NTS बोर्ड एग्ज़ाम, CSS के एग्ज़ाम्स और अदर एग्ज़ाम्स की 100% कामयाब तैयारी करवाई जाती है, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो चीज़ आ रही है, 1967 वैक्सलर क्रिएटेड दिस मेंटल टेस्ट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 4 and 6 एंड द IQ डेविएशन इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द आंसर। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें डेविएशन IQ मालूम किया जाता था और 1967 में 4 to 6 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब इसमें क्या है कि इसमें है ग्रुप इंटेलिजेंस स्केल। साइमन बिन्ने और वैक्सलर के जो पैमाने थे बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज थे। अब बच्चों और बड़ों के लिए बहुत वसी पैमाने पर ये इस्तेमाल भी हो रहे थे। दोज टेस्ट वर वाइडली यूज फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स बट स्टिल objection that these tests could not only be used at the individual level. To overcome this objection, a group mental test was introduced. अब क्या था कि इन पर बहुत ज़्यादा इतराज़ात थे जो कि बाकी थे, वो ये कि इन टेस्ट को सिर्फ इंडिविजुअली सतह पर ही यूज़ किया जा सकता था और ये बहुत ज़्यादा वक्त का तकाजा करती थी। अब इस एतराज़ को, इस क्रिटिसिज्म को दूर करने के लिए ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट का अजरा किया गया। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की अहमियत का एहसास पहली जंग अज़ीम यानी कि World War I के दौरान हुआ। ग्रुप मेंटल टेस्टिंग was realized in World War I when the army needed to recruit officers and soldiers on a large scale. For this purpose, a commission was established under the chairmanship of Dr. Yucks, who designed this test as per the requirements of the army. अब इस एतराज़ को दूर करने के लिए ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की अहमियत का एहसास जैसा कि पहले बताया कि पहली जंग अज़ीम के दौरान हुआ, जब आर्मी में एक वसी पैमाने पर अफसर और जो सोल्जर्स थे उनको भर्ती करने की ज़रूरत पेश आई थी। इस मकसद के लिए डॉक्टर यक्स की सरबराही में एक कमीशन बनाया गया। जी, किसकी सरबराही में? डॉक्टर यक्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको हर टाइप के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। डॉक्टर यक्स की सरबराही में एक कमीशन कायम किया गया जिसने फ़ौज की ज़रूरत के अकॉर्डिंग ये टेस्ट जो है वो मुरतब किया था। इसमें अब वर्बल और परफॉर्मेंस की टेस्ट को बुनियाद बनाया गया था जो कि दर्ज झेल थी। वो हमारे पास दर्ज झेल कौन सी थी? आर्मी अल्फ़ा थी और आर्मी बीटा थी। अब आर्मी अल्फ़ा में क्या था? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आर्मी अल्फ़ा में ये था कि ये जो है वर्बल टेस्ट है जो ऐसे लोगों के लिए तैयार किया गया था जो कि इंग्लिश ज़ुबान समझते हों और इसमें कम्युनिकेट कर सकते हों। अब एजुकेटेड पर्सन के लिए ये टेस्ट ज़्यादा मुनासिब रहता था। इस टेस्ट में इंफॉर्मेशन, आपका फहमामा, आपकी अरिथमेटिक रीजनिंग जो कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आती थी। इसके अलावा आपकी विजुअल परसेप्शन, जो आपका मकानी परसेप्शन है वो, उसके अलावा बहुत सारे सवाल जो थे इसमें शामिल थे। आर्मी अल्फ़ा का क्या था? वो लोग जो कि अंग्रेज़ी ज़ुबान समझते थे, ये टेस्ट उनके लिए बनाया गया था। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें अरिथमेटिक रीजनिंग होती थी, क्वेश्चंस होते थे, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते थे। और अब मैं इसकी एग्जांपल ये दूंगी कि आप कभी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स का अगर आपको टेस्ट पैटर्न पता हो,
तो उसमें ऐसा ही होता है। उसमें आर्मी के लिए, नेवी के लिए और जो है एयरफोर्स के लिए जो टेस्ट डिज़ाइन किया जाता है वो इस तरीके का होता है। जो अंग्रेज़ी ज़ुबान समझते हों, लिखना पढ़ना जानते हों, उनको ये टेस्ट सॉल्व करवाया जाता है, जिसमें आपके कभी 80 क्वेश्चंस होते हैं, कभी 40 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनके लिए टाइम जो है वो शॉर्ट होता है। आपके पास 16 मिनट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 40 जो है वो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, आपने 16 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, और वो इतनी स्पीड से करना होता है कि वो आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए, तो ही आप पाते हैं, अदरवाइज आप फेल कंसिडर हो जाते हैं। तो इसीलिए इस टेस्ट को, क्योंकि कम वक्त दिया जाता है इसको सॉल्व करने के लिए, इसलिए इसे स्पीड टेस्ट कहते हैं। क्योंकि ये इनसाइट की मेजरमेंट करता है, इसलिए इसे हम पावर टेस्ट भी कहते हैं। इसमें आपका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो डिसाइड किया जाता है, आप कितने इंटेलिजेंस है, इसीलिए तो इसको ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। और फिर उस ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट से फर्दर 2 टाइप्स निकाली जाती है, जिसको आप आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा का नाम देते हैं। सो ये आर्मी अल्फ़ा का डिस्कस हो गया। अब सेकंड जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो है आर्मी बीटा। अब आर्मी बीटा में क्या था कि ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस जो है, ग्रुप इंटेलिजेंस की ये जो आजमाइशें इन लोगों के लिए बनाई गई थी जो कि बहुत कम एजुकेटेड थे और कम्युनिकेट भी नहीं ठीक से कर सकते थे। इन टेस्ट में इंडिविजुअल की हालात से निपटने की सलाहियत, दूसरों से काम लेने की सलाहियत, इन्वायरमेंट पर कंट्रोल करने की सलाहियत, फिर अकॉर्डिंग टू जो है आप लगा लो कयन मौका, उसके अकॉर्डिंग किसी का मौका महल को कम से कम वक़्त में समझने की, अडेप्टेशन इख्तियार करने की सलाहियत, अपनी चाल चलने और दूसरों की चाल रोकने की सलाहियत जो है वो टेस्ट की जाती है आर्मी बीटा में। अब इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि जो दूसरी जंग अज़ीम थी, वर्ल्ड वार टू, वर्ल्ड वार टू में फ़ौज की अमूमी दर्जाबंदी यानी कि आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट बनाई गई। इस टेस्ट को हज़ारों कैंडिडेट्स पर आजमा कर उन्हें कॉन्क्लूजन्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट शोबों में भर्ती किया जाता था। आजकल ऐसे ही टेस्ट आप लगा लें, एजुकेशनल सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, वोकेशनल सेक्टर्स हैं, उनकी काउंसलिंग में कसरत से यूज़ होते हैं। तो ये था आज का हमारा टेस्ट, जिसमें हमने आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा को डिस्कस किया था। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, आपको इसके ऊपर अगेन गाइड किया जाएगा। इसके अलावा आप डेली बेसिस एक्टिविटीज़ में जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के काउंसलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी लेक्चर चाहिए हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, नेक्स्ट टाइम आपको बना के वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू।